हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट 13 ऑफ घटना चक्र और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। तो ये 2 दिन के लिए चला राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन। और कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? लखनऊ में। बस जगह याद रखना, कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल चलो अभियान 2023 है। ये 1 अप्रैल 2023 को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इसको चलाया, स्कूल चलो अभियान 2023 को। और इसके साथ ही विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का भी शुभारंभ किया। इसके साथ एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर और शिक्षक मैनुअल का भी उन्होंने विमोचन किया। और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? मिशन शक्ति के अंतर्गत जो बालिकाएं हैं उनको सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया। तो सेल्फ डिफेंस पर जोर देने के लिए उन्होंने दोनों कार्यक्रम चलाए हैं, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल। दोनों किसके लिए हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए। और प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब से, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को किया गया था। इसमें क्या है, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो भी स्कूल आते हैं उसमें छात्र छात्राओं के जो एनरोलमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, उसके लिए जोर दिया जा रहा है। और इसीलिए ये चलाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल कराएं। तो ये था स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट टॉपिक है अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-2023। ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? इसका आयोजन लखनऊ में हुआ और इसमें 32 टीमों के 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। अलग अलग राज्य के और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बलों की 32 टीमों ने भाग लिया था। तो ये आयोजन इसका याद रखना, लखनऊ में। नेक्स्ट टॉपिक है रेशम कृषि मेला 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ? मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इसका शुभारंभ किया गया। और इसमें कितनी लागत लगी? 11.38 करोड़ रुपए की लागत लगी थी इसमें। और 18 चाकी कीट पालन भवनों और 36, ये इतना याद नहीं रखना है। तो गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम का उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना, रेशम कृषि मेला गोरखपुर में। लागत कितनी? 11.38 करोड़ रुपए लागत पूछ लेते हैं। और कितना उत्पादन बढ़ाने की बात की गई है? 60 टन से 600 टन तक। नेक्स्ट टॉपिक है, ये उत्तर प्रदेश में 3 तरह के रेशम होते हैं। एक सहतूती रेशम जो कि गोरखपुर में होता है, एरी रेशम ये कानपुर में, और टसर रेशम ये सोनभद्र में इसका उत्पादन होता है। ये तीनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड टीबी समिट 2023। इसका आयोजन ध्यान रखना कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन वाराणसी में हुआ। नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पर इन्होंने उद्घाटन किया वर्ल्ड टीबी समिट 2023। और इसका आयोजन कब हुआ? वर्ल्ड टीबी डे के दिन 24 मार्च 2023 को। मतलब वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? 24 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। और इसका जो पार्टनरशिप की इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया इस समिट का आयोजन। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया। ये भी याद रखना है, टीबी मुक्त पंचायत पहल किसके द्वारा चलाई गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। इसका आयोजन कहाँ उत्तर प्रदेश में कराए जाने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इनका आयोजन किया जाएगा और 4 जिलों में कराया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। ये कहाँ पर लगाई जाएगी? हरदोई के संडीला में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री होगी। और इसे कौन लगाएगा? बर्जर ग्रुप लगाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023।
तो मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। और इसमें क्या है, इस नीति से जो रणनीति पहलू जुड़े हुए हैं, राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी इसके अधीन। इसमें खिलाड़ियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ी, एक विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और एक उच्च स्तर के खिलाड़ी। मतलब इसमें डिवाइड किया जाएगा, एक जो ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ी होते हैं वो, एक जिनका डेवलपमेंट होता है वो, और एक अपर लेवल के उच्च स्तरीय लेवल के खिलाड़ी। 3 तरह की कैटेगरी बनाई जाएगी। और आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच हों, चाहे कर्मचारी हों या फिर उनके परिवार को 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या, राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश मतलब खेलों के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक फंड का निर्माण कराया जाएगा। और इस नई जो खेल नीति है इसमें ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है, जो ऑनलाइन स्पोर्ट्स होते हैं उनको भी ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम। ये कहाँ पर चला, ये बस याद रखना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप किसके लिए है, स्प्रिंकल सिंचाई और ड्रिप इरिगेशन जो होता है उसको प्रोत्साहन देने के लिए चलाया गया था। और वर्ष 2022-2023 से 26-27 तक ये चलाया जाएगा, इसको मंजूरी मिल गई है। बस इसका टाइम पीरियड याद रखना। और किस लिए है, ये कृषि के डेवलपमेंट के लिए, मतलब इरिगेशन, जो ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकल इरिगेशन है उसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कालिंजर महोत्सव। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ किया है, कहाँ पर, बांदा जिले के बांदा जिले में, बस बांदा जिला याद रखना है। कालिंजर महोत्सव, इसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और इसको राजकीय महोत्सव बनाने के लिए भी क्या है, उन्होंने डिक्लेरेशन की है कि इसको मान्यता मिल जाए राजकीय महोत्सव के रूप में। इमलिया कोडर गांव, ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में है। यहाँ पर थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय होगा, इमलिया कॉरिडोर गांव में। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति को अपनाने के लिए ये जो संग्रहालय 5.5 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। ये जमीन इतना याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है। इमिलिया कोडर कहाँ पर है, ये बलरामपुर जिले में। और कौन सी जनजाति, थारू जनजाति। क्या बनाया जाएगा, संग्रहालय बनाया जाएगा, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर, VFS, ये याद रखना। कहाँ पर इसका सेंटर का उद्घाटन हुआ, लखनऊ में। और इसमें जो वीजा के आवेदन से जितनी भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं या जितनी भी प्रक्रियाएं जुड़ी हैं, प्रोसेस जुड़े हैं, उन सबको क्या है यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस सेंटर द्वारा प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, इनकी यात्रा करने से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो इन कंट्रीज को यहाँ पर ऐड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। ये कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 फरवरी 2023 को ये क्या है, इसको लॉन्च किया गया है। 5 वर्ष के लिए जब से लॉन्च किया जाएगा तब से लेकर 5 वर्ष के लिए, बस टाइम पीरियड याद रखना है। इसमें खाद्य जो पदार्थ है उनके निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना लिया। योगी आदित्यनाथ जी ने 2 बार वो क्या हैं यूपी के मुख्यमंत्री बने और लगातार इतने टाइम तक रहने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद रहे थे 5 साल 45 दिन तक लगातार। अब योगी आदित्यनाथ जी ने क्या है, रिकॉर्ड उनका तोड़ दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है श्रेयस हरीश। श्रेयस हरीश, इनको नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में क्या है, जो उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 हुआ था उसमें इनको सम्मानित किया है। ये युवा मोटर बाइक रेसर हैं श्रेयस हरीश। ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं और विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाम याद रखना है श्रेयस हरीश।
क्लासनिकोव AK 223 असोल्ट राइफल, ये आपने KGF मूवी देखी होगी, वहाँ पर इसका नाम सुना होगा। KGF मूवी में क्लासनिकोव, ये क्या है, AK 203 असोल्ट राइफल है। और ये कहाँ पर इसको लगाया गया था, इसकी फैक्ट्री को, इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में किया था। और ये अमेठी में है, बस इतना याद रखना है। ये जो फैक्ट्री है ये कहाँ पर है, अमेठी में, अमेठी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक है गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी को 3rd रैंक मिली है और 1st रैंक किसको मिली है 2023 में, उत्तराखंड को। 2022 की बात की जाए तो 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को 1st रैंक मिली थी और थीम उस टाइम किस थीम पर आधारित थी, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर वो झांकी क्या थी, आधारित थी और उसको 1st प्राइज मिला था। इस बार जो थीम थी उत्तर प्रदेश की झांकी की वो अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित थी। 3rd रैंक मिली है, 1st रैंक उत्तराखंड को, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी यहाँ पर सम्मानित किए गए हैं। तो पहले राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 के देख लेते हैं, फिर 36वें राष्ट्रीय खेल के देख लेते हैं किस किस को सम्मानित किया गया है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस कार्यक्रम के श्रृंखला में टोटल 14 खिलाड़ियों को क्या है, सम्मानित किया है। और टोटल राशि कितनी थी, 5 करोड़ 30 लाख रुपए। तो राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में प्रियंका गोस्वामी को मिला है, वो एथलेटिक्स है, पैदल चाल चलती हैं। मेघना सिंह को मिला है, वो क्रिकेटर हैं। दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ललित कुमार उपाध्याय ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या है, सबने रजत पदक जीता है। जो इंडिया की क्रिकेट टीम थी उसमें मेघना सिंह और दीप्ति शर्मा थी, ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी फाइनल में। प्रियंका गोस्वामी पैदल चाल चलती हैं। ललित कुमार उपाध्याय हॉकी के खिलाड़ी हैं, इन सबको रजत पदक मिला। जबकि अन्नू रानी ये भी एथलेटिक्स हैं। दिव्या काकरान कुश्ती की खिलाड़ी हैं। विजय कुमार यादव जूडो के खिलाड़ी हैं और वंदना कटारिया ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। हॉकी की टीम 3rd रैंक पर रही थी भारत की, जो महिला की, और उनको भी क्या है, कांस्य पदक मिला था। तो इनको कांस्य पदक मिला है राष्ट्रीय मंडल खेल में। इसमें क्या है, टोटल जो 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता हैं 66 खिलाड़ियों, कुल 2,58,50,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। और ये राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किए गए थे। उत्तर प्रदेश ने इसमें 8वां स्थान पाया था। और इसमें टोटल खिलाड़ियों के नाम तो याद नहीं रखने, इतने खिलाड़ियों को कौन नाम याद रखेगा, लेकिन जो स्वर्ण पदक है उसमें 1.5 करोड़ रुपए दिए गए। रजत पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक वालों को 50 लाख रुपए दिए गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश से पद्म विभूषण जो मिला है वो मुलायम सिंह यादव जी को मिला है। मरणोपरांत वो क्या है, सांसद रहे हैं और रक्षा मंत्री भी रहे थे 2 बार, जो कि I.K. गुजराल की सरकार थी उसमें, और H.D. देवगौड़ा की सरकार में वो क्या है, रक्षा मंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पद्मश्री राधाचरण गुप्ता को साहित्य एवं शिक्षा के लिए, दिलशाद हुसैन को कला के लिए, अरविंद कुमार को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए, उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य के लिए, मनोरंजन साहू को चिकित्सा के लिए, ऋत्विक सान्याल को कला के लिए और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के लिए यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदनन पुनरुद्धार कार्यक्रम। ये मिलेट्स के उद्धार के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। मिलेट्स में क्या कहते हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, जिसको लोकल भाषा में मड़ुआ भी बोल देते हैं। तो इनका उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये जो उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाया गया। ये नवीन योजना कब से कब तक रहेगी, 2023 से 2027 तक संचालित किए जाने का प्रस्ताव है और टोटल लागत 168 रुपए की इसमें क्या है, अनुमानित की गई है।
नेक्स्ट टॉपिक है लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 दोनों साल के ये मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किए। टोटल कितने खिलाड़ियों को? टोटल 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020 और 21 किसको मिला? ध्यान रखना, नेहा कश्यप को और ज्योति शुक्ला को। नेहा कश्यप को वुशु के लिए मिला है और ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल के लिए मिला है। लक्ष्मण पुरस्कार 2020 और 21 ये किसको मिले हैं? राहुल सिंह को हॉकी के लिए, मोहित यादव को कुश्ती के लिए और जनार्दन सिंह यादव को कुश्ती के लिए। ये तीनों नाम भी याद रखने। ये तो रहे 2020 और 21 के रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार। अब 21-22 की ओर देख लेते हैं। 21-22 में जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है वो तरुणा शर्मा को जूडो के लिए मिला है और मनीषा भाटी को वुशु खेल के लिए मिला है। लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 ये मोहम्मद आरिफ को मिला है, हॉकी के खिलाड़ी हैं। राधे श्याम सिंह ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। सुहास एल.वाई ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये आईएएस भी हैं, तो ये ध्यान रखना, गौतम बुद्ध नगर में ये आईएएस भी हैं। सुहास एल.वाई जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। दीपेंद्र सिंह ये निशानेबाजी में हैं, दिव्यांग वर्ग से हैं और सुहास एल.वाई भी दिव्यांग वर्ग से हैं। विवेक चिकारा ये पैरा तीरंदाजी में हैं, तो इनको क्या है, ये लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है रन फॉर G20 वैकाथन। ये कहाँ पर चलाया गया, आयोजित किया गया? 4 शहरों में, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में। इसमें G20 की जो बैठकें हैं वो क्या है, टोटल 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी और इन्हीं बैठकों का आयोजन कहाँ होगा? लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। इसी के लिए क्या है, ये रन फॉर G20 वैकाथन चलाया जा रहा है। तो ये चारों शहर याद रखने, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट टॉपिक है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जितने भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उसमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, लड़कियां जो अपने राइट्स हैं उनके लिए आवाज उठा सकें और ये क्या है 3 चरण में लागू किया जाएगा। पहले चरण में क्या है, शिक्षकों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी जो शिक्षक हैं। देन इसके बाद शिक्षक के बाद 2 शिक्षक क्या है प्रत्येक स्कूल में और छात्राओं को क्या है शिक्षित करेंगे। और तीसरे स्तर पर क्या है, जो कम्युनिटी है, सामुदायिक स्तर पर इस अभियान को संचालित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, आरोहिणी पहल ये क्या है, लड़कियों के सुरक्षा के लिए है। छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। ये उत्तर प्रदेश राज्य का 74वां क्या है स्थापना दिवस मनाया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। और इस बार का जो मुख्य विषय था निवेश और रोजगार था। ध्यान रहे कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया और ये क्या है, इसका 7वां संस्करण है। 2018 से सॉरी 7वां नहीं 6वां संस्करण है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 हाँ 6th संस्करण है इसका। और 74वां क्या है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल कर क्या है उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है सांसद खेल महाकुंभ 2022-2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का जो दूसरा चरण है उसका उद्घाटन किया। और पहला चरण जो था उसका आयोजन कहाँ से किया गया था? सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले से, ये ध्यान रखना है। कहाँ स्टार्ट हुआ था? बस्ती जिले से। और इसका समापन 28 जनवरी 2023 को हुआ था। पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था।
तो सांसद खेल महाकुंभ ये इसका दूसरा संस्करण खत्म हो गया। 18 जनवरी 2023 से 28 जनवरी 2023 तक चला और पहला चरण इसका 10 से 16 दिसंबर 2022 तक चला था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्लेटिनम। ये 7 जनवरी 2023 को योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको जो भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग है उनकी सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया। ये अवार्ड किसको मिला था? माइन मित्रा पोर्टल को। और माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड मिला है। तो ये ध्यान रखना है, जो ये डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ से इसको क्या है प्लेटिनम अवार्ड मिला है माइन मित्रा पोर्टल को। और ये पहल किसकी है? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट टॉपिक है जिला जेल बुलंदशहर। जो बुलंदशहर जिला है उसकी जेल को क्या है ये अवार्ड मिला है FSAAI द्वारा। ईट राइट कैंप्स टैग जो है उसके लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है। ये दूसरी जेल बन गई है उत्तर प्रदेश की जिसे अवार्ड मिला है। उससे पहले फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को क्या है 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी। जो कैदी वगैरह हैं उनको अच्छा खाना प्रदान करने के लिए यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। बस ध्यान रखना है तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में हुई। उत्तर प्रदेश ने कुल 3 पदक जीते हैं और तीनों पदक कांस्य मिले हैं और उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जोनल कल्चरल सेंटर। ये कहाँ है? भारत सरकार ने प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में JCC स्थापित किए जोनल कल्चरल सेंटर। बस यहाँ उत्तर प्रदेश के किस जगह पर है? प्रयागराज में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है सानिया मिर्जा को हाल ही में भारतीय वायु सेना में फाइटर हैं सानिया मिर्जा और पहली मुस्लिम महिला बनी हैं। ये कहाँ की रहने वाली है? मिर्जापुर जिले की। जो टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा उनसे कंफ्यूज मत करना, वो अलग हैं और ये अलग हैं। ये मिर्जापुर जिले की हैं। ये भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनी है, पहली मुस्लिम फाइटर। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण हेतु कमेटी बना दी गई है। 5 सदस्यों की ये कमेटी है और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? रिटायर्ड जस्टिस न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। और बाकी 4 कौन रहेंगे? चौब सिंह वर्मा ये पूर्व IAS है, महेंद्र कुमार पूर्व IAS है, संतोष कुमार विश्वकर्मा पूर्व अपर विधि परामर्शी हैं, ये लॉ के जानकार हैं, और ब्रज कुमार सोनी ये भी क्या हैं? अपर जिला जज हैं। तो इस आयोग का कार्यक्रम 6 माह का रहेगा। ये किसके लिए? OBC आरक्षण के लिए ये कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शुभारंभ जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक उनके द्वारा ये, और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जो कि मयंकेश्वर शरण सिंह उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है HMIS का। और इसमें सहयोग किसका मिलेगा? इसमें CDAC का भी सहयोग मिलेगा। CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके सहयोग से ये क्या है स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC। इसका क्या है 63वां सत्र 18 से 19 दिसंबर 2022 को लखनऊ में आयोजित किया गया। और IHRC की स्थापना कब? 1919 में हुई थी। और ये किससे जुड़ा हुआ है? जो रिसर्च है हिस्टोरिकल रिसर्च उससे रिलेटेड है। जो अभिलेख वगैरह हैं शिलालेख हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है। तो कहाँ पर हुआ 63वां सत्र इसका? लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022।
ये उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 कितने साल के लिए? आगामी 5 वर्ष के लिए है। और जो पुरानी नीति थी 2018 वाली, उसको क्या है, निरस्त कर दिया गया है। और इस 2022 वाली नीति का उद्देश्य क्या है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक है, इन सब का क्या है, सुधार करना इनमें, और इनको क्या है, आगे बढ़ाना। तो ये इसका उद्देश्य है। नाम याद रखना है, कितने साल के लिए है, बस इतना काफ़ी है। एक जिला एक खेल, ये ODOS योजना जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2022 में शुरू किया गया था। अब इसमें ODOS में 10 जिलों के खेलों को बदलाव किया गया है। उसमें 10 जिलों के खेलों में मतलब क्या क्या है, जैसे मथुरा में पहले जूडो खेल बनाया था, अब यहाँ पर जूडो की जगह कुश्ती कर दिया गया है। बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर, यहाँ पर बैडमिंटन की जगह एथलेटिक्स को ऐड किया गया है। श्रावस्ती में बैडमिंटन की जगह कबड्डी को, और झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन की जगह पर हॉकी ऐड किया गया है। और बहराइच में बैडमिंटन के जगह पर फुटबॉल को ऐड किया गया है। ये 10 जिलों में खेल बदले हैं। और बाकी खेल देख लेते हैं। कुश्ती किस किस जगह का? वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। इतना वैसे पूछेंगे नहीं इतना डीप में जाकर कि किस राज्य का क्या खेल है। तो जो बदलाव हुए हैं बस वो याद रख लीजिए। बाकी एक बार नज़र अगर दौड़ा सकते हो तो नज़र दौड़ा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ हो गया है। जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा ये नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया है। और 3 हवाई अड्डे कौन कौन से? नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु, इन हवाई अड्डों को शामिल किया गया है डिजी यात्रा में। तो नाम याद रखने, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। बाकी 4 को ऐड करने की अभी शुरुआत की जाएगी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है मातृ मृत्यु अनुपात, जो कि ये आंकड़ा किसके द्वारा निकाला गया है? सेंट्रल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा ये निकाला गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसमें क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जिसको MMR भी बोलते हैं, मातृ मृत्यु अनुपात, इसमें इस साल गिरावट देखी गई है। और उत्तर प्रदेश को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है 41वां रामायण मेला। 41वां रामायण मेला ये कहाँ पर, इसका आयोजन कहाँ हुआ? अयोध्या में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। इस मेले का समापन 30 जनवरी 2022 को हुआ। ये डेट कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ ये याद रखना कि अयोध्या में जो रामायण मेला था, इसकी शुरुआत 1982 में जो उस टाइम के CM थे श्रीपति मिश्र, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्टार्ट हो गई है। जो परंपरागत पुलिस प्रणाली है उसमें क्या है? DM क्या है? हेड होते हैं। लेकिन जो कमिश्नरी होती है उसमें कमिश्नर साहब हेड होते हैं पुलिस के। तो पुलिस आयुक्त प्रणाली ये यूपी के पहले 4 जिलों में थी, अब 3 जिले और ऐड हो गए हैं। तो टोटल कितने? 7 जिलों में प्रणाली स्टार्ट हो गई है। प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में अब ये स्टार्ट हो गई है। तो प्रयागराज में रमित शर्मा और आगरा में प्रीतिंदर सिंह और गाजियाबाद में अजय कुमार मिश्रा को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इनको क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया भी घोषित किया गया है, आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद को। तो यूपी में टोटल कितने जिलों में है ये पुलिस कमिश्नरी सिस्टम? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और इसके अलावा ये कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में ये स्टार्ट हो गई है। अभी हाल ही में 3 जोड़े हैं, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। इससे पहले 4 जिलों में ये पहले से ही चल रही थी। तो ये 7 नाम याद रखने। नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। तो ये यूपी जो कैबिनेट है उसके द्वारा ये योजना चलाई गई है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और योजना को जो कार्यान्वयन है वो कौन? यूपी नेडा करेगा, यूपी नेडा। तो ये भी ध्यान रखना है।
और इसमें क्या है, बुनकरों को सोलर प्लांट के लिए 50% फंडिंग कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। और जो SC ST के लोग हैं उनको 75% अनुदान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इसमें कम से कम 10% महिला बुनकरों को भी सम्मानित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। ये जो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन है, इसका पहला संस्करण था और ये कहाँ पर चला, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। और ये 36 घंटे का कार्यक्रम रहा, जिसमें छात्र, शिक्षक, अध्यापक और भारत के जो रिसर्च से रिलेटेड लोग थे वो और अफ्रीका के लोगों को एक मंच पर यहाँ पर लेकर आए, जो अफ्रीका के रिसर्चर और टीचर वगैरह हैं। तो ये कहाँ पर चला, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट टॉपिक है काशी तमिल संगम। ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, वाराणसी में। और इसका उद्देश्य क्या है, जो काशी है, वाराणसी है, उस और तमिल कल्चर है, उनको एक मंच पर लाना, एक साथ यहाँ पर जो उनके कल्चर है उनको एक साथ लेकर आना। और इसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उन्होंने एक पुस्तक तिरुक्कुल का भी विमोचन किया, जो कि 13 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों ने भी इसमें सहयोग किया। IIT मद्रास और BHU इस कार्यक्रम के लिए क्या है, जो कार्यान्वयन एजेंसी थी वे नामित किए गए थे। और रेल मंत्री जो अश्वनी वैष्णव जी हैं, उनके द्वारा एक नई ट्रेन चलाने की डिक्लेरेशन की, उसका नाम है काशी तमिल संगम एक्सप्रेस, जो कि कहाँ से चलेगी, काशी से। और ये कहाँ तक, तमिलनाडु से काशी तक ये ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पर चला, आयोजित हुआ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। तो बस याद रखना है, PM गति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसमें उत्तर प्रदेश से IIT कानपुर ने शीर्ष 100 में अपनी स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ पर एशियाई रैंकिंग में, भारत की रैंकिंग में ये 6th नंबर पे और एशियाई रैंकिंग में 66 रैंक मिली है IIT कानपुर को। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। ये क्या है, उत्तर प्रदेश 2022 में यूपी कैबिनेट द्वारा ये नीति चलाई गई है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। ये कितने साल के लिए प्रभावी रहेगा, 5 साल के लिए। किसके द्वारा, नोडल एजेंसी कौन है, UP नेडा, जो हमने भी बताया था, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी। इसमें क्या है, ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व को भूमि दी जाएगी। और ये कितने साल के लिए रहेगी, 5 साल के लिए ये स्कीम रहने वाली है, ये नीति 5 साल तक रहेगी। और इसमें सौर पार्क की स्थापना की जाएगी और इसमें ग्रिड सिस्टम पर आधारित ये चीज़ें रहेंगी। और इसमें जो सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव के लिए 30,000 युवकों को क्या है, सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनका रखरखाव कैसे करना है। सौर पैनल जो है, सोलर पैनल, उसके लिए इन्हें सौर मित्र का नाम दिया जाएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सूर्य मित्र कौन, जो सोलर पैनल है उनके रखरखाव के लिए जो युवाओं को रखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। ये नीति जो 2018 वाली नीति थी उसका स्थान लेगी। और ये पर्यटन नीति में क्या है, जो पर्यटन से रिलेटेड जगह हैं, रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रिज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ, इको टूरिज्म, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत
शक्तिपीठ सर्किट आदि जगह का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022। इसको उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने क्या मंजूरी दे दी है और ये क्या राज्य में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करेगा और इसकी अवधि कितनी रहेगी, 5 साल रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। ये नीति किसके लिए है? औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए है और ये कितने साल तक अनुमानित है? 5 वर्ष के लिए अधिसूचित की गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इस नीति के अंतर्गत जो एक्सप्रेस वेज है या फ्रेट कॉरिडोर, मतलब जिसपे माल ढोया जाता है, वो सिर्फ माल ढोने के काम में ही आता है, फ्रेट कॉरिडोर। इसके किनारे क्या लैंड बैंक बनाए जाएंगे और एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, ये इसके लिए है। इससे क्या है, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और इसमें क्या है, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान और रियायतों के संबंध में स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी जाएगी। जैसे बुंदेलखंड और पूर्वांचल वाले एक्सप्रेस वे हैं, इसमें भूमि के क्रय पर राज्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100% और मध्यांचल और पश्चिमांचल जैसे कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले को छोड़कर इसमें तो 75% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है 7वां भारत जल सप्ताह। ये कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में चलाया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। कौन से नंबर का? 7वां भारत जल सप्ताह। समापन कब हुआ इसका? 5 नवंबर 2022 को। थीम क्या थी? टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इसमें भागीदार कौन रहे? डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड के सदस्य इसमें भागीदार रहे। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022। ये क्या है? उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। कितने वर्ष के लिए यह नीति चलाई जाएगी? 5 वर्षों के लिए और इसमें 5 वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की क्या है यहाँ पर लक्ष्य रखा है। और इसमें क्या है, पशु आहार निर्माणशाला पर पहली बार सरकार 7.5 करोड़ रुपए तक की छूट प्रदान करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है योटा डाटा सेंटर। ये कहाँ पर? योगी आदित्यनाथ जी ने गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थापित है, वहाँ पर इसका लोकार्पण किया। और ये क्या है? योटा डाटा सेंटर, ये क्या है? देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। और इसमें क्या डाटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा ये बनाया जा रहा है। तो नाम याद रखना है, योटा डाटा सेंटर कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। और किसके द्वारा? हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन। पैथोजन को रिड्यूस करने के लिए इस मशीन को बनाया गया है। कहाँ पर है ये? जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में, वहाँ पर है। और इससे क्या है, जो थोरेसिक सर्जरी विभाग और वैस्कुलर सर्जरी विभाग है, इनके द्वारा ये बनाया गया है एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन। इस मशीन से क्या है, आपकी जो प्लेटलेट्स और प्लाज्मा है, इसका जो शुरुआत में ही कोई संक्रमण लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ख़त्म कर देगा ये मशीन। तो ये कहाँ पर है? जो लो कम्युनिटी वाले मरीज होते हैं उनके लिए लाभदायक रहने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है दीपोत्सव 2022 है सष्टम। ये क्या है? ये कहाँ पर? जो अयोध्या है, अयोध्या में राम की पौड़ी, वहाँ पर 15.76 लाख दीप इस बार प्रज्वलित किए गए, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह है क्या है दर्ज किया गया है। सितंबर 2022 अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। रानीपुर टाइगर रिजर्व को देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। और ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट क्षेत्र में आता है, जिसमें बाघ, तेंदुए, स्लोथ बियर, चित्तीदार हिरण, सांबर, चिंकार आदि जीवों का वास है। यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? चित्रकूट में। दोनों एक दूसरे के क्या है आस करीब हैं। इसके लिए बाघों की आवाजाही के लिए क्या है यहाँ पर एक कॉरिडोर गलियारा बनाया गया है,
जिससे कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व में भी जा सके और रानीपुर टाइगर रिजर्व के पन्ना टाइगर रिजर्व में भी आ सकें। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? अमनगढ़ क्षेत्र में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत में है एक, और एक रानीपुर में है। तीनों याद रखने हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, और अब क्या है ये चित्रकूट में बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक है यूफिलैक्स 2022। यूफिलैक्स ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ललित कला अकेडमी है लखनऊ में, उसमें क्या डाक टिकट प्रदर्शनी के दौरान इसका उद्घाटन किया यूफिलैक्स का। और इसकी थीम क्या है? भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट टॉपिक है सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। ये एएमयू द्वारा दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में है। किसको दिया गया? ये प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। ये हम जो नेशनल न्यूज़ थे उसमें भी करा चुके थे। ये इसका क्या है? वार्षिक संस्करण 7वां है और इसमें उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर समग्र स्कोर 0.52 के साथ 12वां स्थान रहा है। और 2021 में यूपी का स्थान क्या था पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में? 18वां। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन तीनों विषयों में कैसा रहा है एक बार ये भी देख लेते हैं। आर्थिक न्याय में 11वीं रैंक रही है, राजनीतिक न्याय में 5वीं और सामाजिक न्याय में 13वीं। ओवरऑल रैंकिंग 12 याद रखना है, 12 है। और 21 में कितनी थी? 18 थी। लीड्स 2022 ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट के चौथे संस्करण को जारी किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक्ड राज्य में क्या है वर्गीकृत किया गया है और किसकी कैटेगरी में रखा गया है? अचीवर्स ग्रेड में उत्तर प्रदेश को रखा गया है लीड्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को मंजूरी मिल गई है उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा। ये कितने साल के लिए प्रभावी रहेगा? 5 साल के लिए। और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए यहाँ पर राज्य में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाएं। इसके प्रोत्साहन के लिए निर्माता उपभोग एवं बैटरी से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन पे क्या है 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई, ये भी 5 सालों के लिए। देखिए एक चीज आपने नोटिस की होगी, जितनी भी योजनाएं हैं वो 2026-27 तक हैं या फिर आगामी 5 वर्षों के लिए 22 से 27 तक। अगर आपको क्वेश्चन आए तो 90% चांसेस रहेंगे अगले 5 वर्षों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये ऑप्शन टिक करना 90%, 10% रेयर केस हो सकता है जिसमें कुछ और हो। तो इसमें क्या उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति में जो हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई और परिधान प्रसंस्करण, तो इन चीज़ों का सतत विकास करने के लिए है नीति बनाई गई है। इसमें 25% सब्सिडी दी जाएगी, जो परिधान के प्लांट बनाए जाएंगे या मशीन खरीदी जाएगी उस पर 25% गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। और सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए प्रति यूनिट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। ये भी देखो 5 वर्षों के लिए ही, इसकी अवधि भी 5 वर्षों के लिए ही रहेगी। और इसमें क्या है कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है मर्यादा मूर्ति। ये हम राष्ट्रीय न्यूज में भी पढ़ा चुके थे। मर्यादा मूर्ति कहाँ पर है? ये लगाई गई योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराजा मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है, जो हैदराबाद की मूर्ति है। उस मूर्ति का ये क्या है एक तरह से छोटा वर्जन है, मतलब यहाँ पर इसका रेप्लिका है जो अयोध्या में लगाई जाएगी। इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति। किसकी? स्वामी रामानुजाचार्य।
नेक्स्ट मुलायम सिंह यादव जी के बारे में न्यूज़ है। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है 10 अक्टूबर 2022 को। वो मैनपुरी से क्या लोकसभा सदस्य थे, सांसद थे, और 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और वो भारत के क्या है कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं HD देवगौड़ा की सरकार में और IK गुजराल की सरकार में। उन्हें 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और इस बार उनको क्या है पद्म विभूषण भी दिया गया है मरणोपरांत। नेक्स्ट टॉपिक है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022। ये कहाँ पर आयोजित किए गए? ये 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते हैं, और कौन सा स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का? 8वां स्थान रहा है। इसमें राम बाबू हैं, उन्होंने एथलीट जो कि 35 किलोमीटर पैदल चाल में उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में 35 किलोमीटर की दूरी पार की। मेरठ की पारुल चौधरी ने भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, और उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स में ही जीते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन, जो कि कहाँ पर? गोमती नगर ये लखनऊ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन निराम्य। ये कहाँ पर है? SGPGI लखनऊ में इसका क्या है शुभारंभ किया गया है। मिशन निर्मया का किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। ये क्या है राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करेगा, और पैरामेडिकल शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें भी बदलाव लाने के लिए मिशन शुरू किया गया है। कौन सा? मिशन निराम्या, ये नाम याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। ये रिपोर्ट आई भारत की 2 अक्टूबर 2022 को, और इसमें क्या है ये किसने यह सर्वेक्षण जो है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया, और मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से क्या है सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है इसमें। और उत्तर प्रदेश में भी बात की जाए तो कानपुर देहात यहाँ पर सर्वाधिक भागीदारी करने वाला जिला बना है। देश भर के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो समग्र रैंकिंग है उसमें उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान मिला है। ये ग्रामीण था। अब शहरी देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी। तो इसमें क्या है ये डिक्लेरेशन किसके द्वारा, रिजल्ट किसके द्वारा निकाले गए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसमें 1 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसमें 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को जगह मिली है। वो कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज और लखनऊ को इसमें जगह मिली है। वाराणसी, आगरा और कानपुर का 21, 23 और 29वां क्रम रहा है। गंगानगरों की 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में इसमें 13 नगर शामिल हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें बिजनौर और कन्नौज को पहला और दूसरा स्थान मिला है। 1 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले जो जिले हैं उनमें नगरों में वाराणसी और प्रयागराज को दूसरा और चौथा स्थान मिला है। शीर्ष 20 स्वच्छ छावनी क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट में वाराणसी छावनी को 15वां स्थान, और शाहजहाँपुर छावनी को 16वां और मथुरा छावनी को 17वां स्थान मिला है। ULBs शहरी स्थानीय निकायों में अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान रहा है। और प्रेरक दौड़ सम्मान ये किसको मिला है? ये गौतम बुद्ध नगर को इसमें शामिल किया गया है गोल्ड श्रेणी में। सिल्वर श्रेणी में इसमें मथुरा और अमरोहा को शामिल किया गया है। GFC जो कचरा मुक्त शहर है, गार्बेज फ्री सिटीज, उसकी स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022। ये विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा ये भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू जो पर्यटक हैं वो वर्ष 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में 2 यूपी के आए हैं। इसमें ताजमहल और आगरा का किला, यहाँ सबसे ज़्यादा घूमते हैं। मतलब भारत के जो 5 सर्वाधिक
पसंदीदा स्थल हैं, पर्यटक स्थल, उनमें ताजमहल और आगरा का किला भी शामिल है। 2021 में उत्तर प्रदेश में 4.24% विदेशी पर्यटक आए और 2021 में उत्तर प्रदेश में 16.19 घरेलू पर्यटक का आगमन हुआ। तो दो जगह याद रखना, ताजमहल और आगरा का किला, दोनों पास पास में ही है, 1 किलोमीटर की दूरी के पास आसपास। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य परिवर्तन आयोग, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री जी होंगे। ये एक थिंक टैंक है और थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, जिसमें विचार विमर्श करने के बाद नीतियां तैयार की जाएंगी। नीति आयोग की तरह है ये भी, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 में की गई थी। जैसे प्लानिंग कमीशन है तो उसमें क्या है, 1972 में राज्य योजना कमीशन बनाई गई और अब स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC बनाई गई है। ये किसकी तरह? नीति आयोग की तरह है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022। ये क्या है? मिसमी के अंडर में आता है। ये नीति उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा चलाई गई है, मंजूरी दे दी गई है। इसमें क्या है, जो मिसमी है उसमें सब्सिडी दी जाएगी 10% से 25% तक की जो सब्सिडी है वो उपलब्ध कराई जाएगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों हेतु सब्सिडी की सीमा, जो सूक्ष्म है उसमें 25%, जो लघु है 20% और मध्यम है उसमें 15% की सब्सिडी रहेगी बुंदेलखंड और पूर्वांचल वाले क्षेत्रों में। और जो मध्यांचल और पश्चिमांचल है उसमें 20, 15 और 10% की सब्सिडी रहेगी। और 2% की सब्सिडी किसको? जो अनुसूचित जाति जनजाति की महिला उद्यमी है उनको ये दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022। ये लखनऊ में आयोजित, इसका आयोजन किया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर क्या है, कमीशन बनाई गई है। भारत सरकार की जो उच्च स्तरीय कमेटी थी उसके द्वारा ये क्या है, इसका आयोजन किया गया। सिर्फ जगह का नाम याद रखना, नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022, कहाँ? लखनऊ में। नेक्स्ट टॉपिक है दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 है। यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में कुछ संशोधन किया गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा। जो महिलाएं उनके खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। इसमें क्या है, प्रावधान में जो रेप होते हैं उसके आरोपियों को अब जमानत नहीं मिलेगी। इसके तहत न केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध, बदसलूकी या यौन अपशब्द के मामलों में भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है। इसमें क्रूड बर्थ रेट कुल 25.1 दर्ज किया गया है, जिसमें ग्रामीण 26.1 और शहरी 22.1। इसके अतिरिक्त CDR जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है वो कितना है, 6.5 है, ग्रामीण 6.8 और शहरी 5.4। इसमें जो 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर U5MR है वो 43 अंक दर्ज की गई है, जिसमें पुरुष 43 और महिला 44 दर्ज की गई हैं। और यहाँ पर सेक्स रेशियो ये बर्थ के समय कितना दर्ज किया गया है, 905। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पोषण माह 2022 है। योगी आदित्यनाथ जी ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया और 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। इसमें क्या है, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE इसका क्या है, इस पर आधारित एक बाल पिटारा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री जी ने आकांक्षात्मक जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दूरभाष पर गतिविधियों पर आधारित सीखने और सिखाने के लिए दुलार कार्यक्रम भी शुरू किया है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र। ये औरैया जिले के डिबियापुर में NTPC द्वारा स्थापित किया जा रहा है
और इसकी क्षमता क्या है, औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट हो गई है। बस आप जगह का नाम याद रखना, औरैया जिले के डिबियापुर में उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर संयंत्र। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 ये कहाँ, गौतम बुद्ध नगर जिले में आयोजित हुई। जो एक्सपो मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और भारत में 48 साल बाद ऐसी समिट आयोजित की गई। इसका थीम क्या रहा, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, इस थीम पर यह आधारित रही। नेक्स्ट टॉपिक है 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2022। ये कहाँ पर संपन्न हुई, गुवाहाटी आसाम में इसका आयोजन हुआ और उत्तर प्रदेश को कुल 4 पदक मिले, 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य के साथ उत्तर प्रदेश ने 9वां स्थान यहाँ पर हासिल किया। नेक्स्ट टॉपिक है चुनार लॉजिस्टिक पार्क। ये केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्जापुर में इस लॉजिस्टिक पार्क का क्या है, आधारशिला रखी है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो देवरिया जिले के शिक्षक हैं खुर्शीद अहमद जी को दिया गया है। इसमें क्या है, देश भर के 46 टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश से मात्र 1 शिक्षक शामिल थे। कौन, खुर्शीद अहमद जी। नेक्स्ट टॉपिक है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022। ये रजा फाउंडेशन ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लेखक हैं सौम्य मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया है। किसको, सौम्य मालवीय जी को। नेक्स्ट टॉपिक है रवि किशन शुक्ला। रवि किशन शुक्ला जी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या है, राष्ट्रीय क्षय योग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये गोरखपुर से लोकसभा के सदस्य हैं, मतलब गोरखपुर से ये सांसद हैं। नेक्स्ट टॉपिक है NMCG, उत्तर प्रदेश जल निगम और YPL के बीच क्या है, समझौता हो गया है। और ये समझौता किस चीज़ को लेकर है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए ये जो इनका समझौता हुआ है NMCG और उत्तर प्रदेश जल निगम और YPEL के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में इसमें संशोधन किया गया है। इस नीति में डिफेंस पैकेजिंग को शामिल करने के लिए यह संशोधन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड बनाया जा रहा है और इसका मुख्यालय कहाँ होगा, लखनऊ में होगा और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे। कुकरेल नाइट सफारी पार्क, ये कैबिनेट उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है। कहाँ पर होगा ये स्थापना, इसकी लखनऊ में होगी। 150 एकड़ में यह बनाया जाएगा। नेक्स्ट रूपल चौधरी, ये उत्तर प्रदेश की एथलीट हैं। ये इनको क्या है, 2 पदक मिले हैं विश्व अंडर 20 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और ये कहाँ हुआ, कैली कोलंबिया में हुआ है। और 400 मीटर दौड़ में भी इनको क्या है, पदक मिला है। तो कांस्य पदक जीतने के अतिरिक्त रूपल पटेल को रजत पदक भी मिला है। और ऐसा करने वाली वो 400 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। इससे पहले वर्ष 2008 में हिमा दास ने भी इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कहाँ पर, इसका केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका शिलान्यास किया गया चंदौली में, उत्तर प्रदेश के चंदौली में। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लिपकार्ट और वाराणसी जिला प्रशासन के बीच समझौता हुआ है। अब इसमें समझौता किस चीज़ को लेकर हुआ है, बनारसी साड़ी, हस्तनिर्मित कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट और हस्तनिर्मित दरी के बीच इसमें क्या है, अब फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर यह उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट अन्नू रानी जी के बारे में। अन्नू रानी मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली है। महिला भाला फेंक में इनको क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने 60 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर यह पदक जीता है। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश सरकार और डेलोइट इंडिया के बीच समझौता हुआ है। ये समझौता किस चीज़ को लेकर है, उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था
1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉइट इंडिया से यह समझौता किया है और डेलॉइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करेगी कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। गगन कुमार पासवान ये गौतम बुद्ध नगर में तैनात पुलिस कांस्टेबल हैं और इन्होंने क्या है, जो बैडमिंटन के पुरुष युगल में इनको क्या मिला है? पदक मिला है। कौन सा? कांस्य पदक मिला है। और इनके साथ युगल में दूसरे कौन थे? भारतीय मूल के सुनील दहिया हैं जो कि न्यूजीलैंड पुलिस में इस टाइम कार्यरत हैं। नेक्स्ट, भारत नवाचार सूचकांक 2021, ये तृतीय संस्करण जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की सूची में रखा गया था। इनेबलर में 11वां स्थान मिला और प्रदर्शन संदर्भ के घटक में 5वां और ओवरऑल रैंकिंग समग्र में 7वीं रही है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये हमने बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया है। और कहाँ किया था? कैथेरी गांव में। तहसील कौन सी थी? उरई तहसील थी। जिला जालौन। कितने जिलों से होकर गुजरेगा? ये 7 जिलों से होकर गुजरेगा। और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कितनी लागत लगेगी? 14,850 करोड़ और अनुमानित लंबाई कितनी है? 296.070 किलोमीटर है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका प्रारंभ कहाँ से होगा? चित्रकूट में नेशनल हाईवे 35 से लेकर और जो इटावा जिला है उसके कुदरेल गांव तक। 7 जिले कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर यह गुजरेगा। नेक्स्ट टॉपिक, NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 से रिलेटेड है। ये किसके द्वारा निकाला जाता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। और NIRF रैंकिंग में क्या क्या स्थान मिला है किसको? उत्तर प्रदेश से। यह उत्तर प्रदेश से IIT कानपुर को क्या है? 5वीं रैंक मिली है और BHU को 11वीं रैंक मिली है और 19वीं रैंक AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, 29वीं IIT BHU को और MET विश्वविद्यालय को क्या है? 42वीं रैंक मिली है। और यहाँ पर 75वीं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी को, 78वीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ को और 94 शिवनाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध को यहाँ पर मिली है। टोटल 8 यूनिवर्सिटीज चुनी गई हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022, ये इसको टैगिंग दी गई है क्या? काकोरी ब्रांड के रूप में इसकी टैगिंग की जाएगी। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? लखनऊ में। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता हुआ है जो कि AAI है और उत्तर प्रदेश सरकार है। किस चीज को लेकर? 30 वर्ष की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए संचालन और प्रबंधन पर समझौता हुआ है। वो 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती में स्थित हवाई अड्डे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क ये केसरबाग कोतवाली में खोला गया है। केसरबाग कोतवाली कहाँ? लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंडर में आती है। इस सेल का उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेंडरों की शिकायत की सुनवाई करने के साथ साथ ही शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निस्तारण करना भी जरूरी है, उसके लिए यह खोला गया है। नेक्स्ट, QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसका 19वां संस्करण था और इसमें उत्तर प्रदेश से IIT कानपुर ने 264वां स्थान मिला है। वर्ष 2022 में 277वां स्थान हासिल किया था IIT कानपुर ने। नेक्स्ट, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ? मगहर में। इस केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संत कबीर नगर मगहर में। मगहर कबीरदास जी से रिलेटेड है, मगहर में ही उनका निर्माण स्थल है। और कबीर की मजार और समाधि मात्र 100 फीट की दूरी पर अगल बगल में ही स्थित है। एक तरफ मजार और एक तरफ उनकी समाधि।
नेक्स्ट, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 ये किसके द्वारा निकाला जाता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका चौथा संस्करण था। इसमें क्या उत्तर प्रदेश को बड़े राज्य की सूची में रखा गया और उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक मिली? 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई बीहड़ बंजर जल भराव क्षेत्रों में सुधार एवं उपचार के लिए इस योजना को चलाया गया है। वर्ष 2022-23 से 26-27 तक इसका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट, 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहाँ पर? गाजियाबाद में। और इसका थीम क्या रहा? पुलिस प्रशिक्षण में उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना। नेक्स्ट, मैडम तुसाद संग्रहालय के बारे में है। ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई है। DLF मॉल में यह स्थित है संग्रहालय। और 2017 में भारत में पहली बार ये CP कनॉट प्लेस दिल्ली में खोला गया था। नेक्स्ट, पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर बनाया गया। पटवाई कहाँ पर है? रामपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ये स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और भारत का पहला स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापना हुई थी? भुवनेश्वर उड़ीसा में। याद रखना, भारत का कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में, और उत्तर प्रदेश का वाराणसी यूपी में। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का, रेत समाधि से रिलेटेड। ये रेत समाधि जो कि टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला था किसको? गीतांजलि श्री को। और ये कहाँ की है गीतांजलि श्री? मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ये किसका? रेत समाधि का एक अंग्रेजी अनुवाद है, जो कि रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने। तो यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स खत्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या है, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, फेमस प्लेसेस हैं, स्पोर्ट्स वगैरह ये देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।